हेलो दोस्तों, अर्चना वॉइस यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक और मोटिवेशनल कहानी जो है एक थी बहन। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो बिना देर किए आपको सुनाती हूँ। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के आर दीजिएगा। अर्चिता के घर की माली हालत यही थी कि कभी कभार उसके घर जाना होता तो चाची सबसे छोटे बेटे को दुकान दौड़ाती चुराकर मूंगफली लाने। निम्न मध्यम वर्गीय घर में सबसे छोटे लड़के के प्रारब्ध में यही लिखा होता है कि अचानक मेहमान आने पर एक दौड़ दुकान की लग ही जाया करती है। कभी भूजा के लिए 50 ग्राम उधार मूंगफली तो कभी काजू वाली स्पेशल बिस्कुट लाने। वह सौंपे हुए काम में इतने पारंगत हो चुके होते हैं कि मेहमान से छुपाकर लाने वाली बात कहने की जरूरत ही नहीं होती। परंतु फूली हुई जेब अचानक से उभर आया बेडौल पेट और घर घुसते ही किचन तक सर पर चाल उन डब्बों की हालत बयां कर देता जिनकी किस्मत में अक्सर हाथ खाली रहना ही लिखा होता था। भैया यानी मैं खाते पीते घर के थे और मुनमुनी बहन अखबार बेचने वाले की बेटी, इसलिए स्वागत की ऐसी परंपरा का वहन कोई नई बात नहीं थी। पिता को जब पीने की लत लगी तो घर का भार बेटी ने ही उठाया। किसी बड़े अस्पताल में एक मामूली सी नौकरी से जब बुरा दिन आता है तो सबसे पहले घर में बड़े बेटे की पढ़ाई छूटती है और छोटा उस कंपटीशन की तैयारी में लग जाता है जो सरकारी नौकरी की आस में परिवार की उम्मीद कायम रखता है। अब अर्चिता ही अन्नपूर्णा थी। घर तो जैसे तैसे चल ही जा रहा था। दो किस्म के माँ बाप अपनी बेटी को जल्द से जल्द ब्याह देना चाहते हैं। एक जिनके आय पास धन दौलत है और दूसरा जिनके पास कुछ नहीं। पिता के बेकार पड़े रहने से घर में अब माँ ही करता धरता थी। उन्होंने बेटी को इतनी छूट अवश्य दे रखी थी कि अपने पसंद के लड़के से शादी कर ले। यह लाचारी या विश्वास पर टिकी आजादी माँ बेटी ही जाने। परंतु अभागियों की भी अपनी किस्मत होती है। सुंदर सुशील होने के बावजूद भी शादी होने तक अर्चिता का स्टेटस सदा सिंगल ही रहा। जब मैं आगे पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर को निकला तब मिलना जुलना पहले जैसा नहीं रहा, परंतु फोन पर अक्सर वहां खोज खबर हो जाया करती। इसी फोन पर चाची ने एक दिन बताया कि शादी तय हो गई है। लड़के की नौकरी और दिखाई गई तस्वीर से पता लग गया कि अर्चिता ने समझौता किया होगा। राखी का वह धागा जो वह प्रत्येक वर्ष मेरी कलाई पर बांधती आज मेरा नस दबा रहा था। भविष्य पर उम्मीद टिकाकर सभी राजी हो गए, मैं भी। शादी के कुछ दिन पहले अर्चिता ने फोन कर शहर के एक बैंक में बुलवाया। लाख भर के रकम की कागजी कार्यवाही और किसी अन्य के खाते में डालने हेतु इस कार्य के लिए किसी विश्वास पात्र में मेरा ही नाम निकला था। ये तो चाची की किस्मत कि जिंदगी भर कभी बैंक नहीं गई और आज गई भी तो एक मुश्त इतनी बड़ी रकम लेकर। काम होते ही अर्चिता बाहर की कुर्सी पर बैठ फफक कर रो पड़ी। हम और चाची उसे चुप कराते हुए एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। सवाल यही था कि क्या वह बेटी रो रही थी जिसे कुछ दिनों बाद घर से विदा होना है, या वह होने वाली दुल्हन जिसने आज खुद ही बैंक जाकर अपना दहेज जमा करवाया है। दूल्हे के नाम पर अपनी भविष्य निधि में पैसे जमा करने, यह प्रकरण आज मैंने पहली बार देखा था। शादी के कार्ड की जगह बैंक की रसीद पर मैं दूल्हा दुल्हन का नाम देख रहा था, जमाकर्ता और प्राप्तकर्ता के रूप में। आज उसका एक बच्चा भी है। उसे देखने के बाद आते वक्त आशीर्वाद भी में मैंने एक सवाल ही दिया, तुम खुश तो हो ना? हाँ, छोटा भाई आज भी रेलवे से लेकर SSC तक का फॉर्म भरता है। बड़ा भाई हर महीने नौकरियां बदलता है। माँ घर के अहाते में दुकान खोलने के लिए पैसे जोड़ रही है और बाप वो कभी था क्या? राखी का धागा फिर से नस दबाने लगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।